नमस्कार दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा आज स्क्रीन के ऊपर किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। AIBE की परीक्षा आपके वकालत के करियर में मील का पत्थर क्यों है। हम आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि AIBE की परीक्षा को लेने के पीछे असली मकसद BCI का क्या हो सकता है। सबसे पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं कि AIBE की परीक्षा की ज़रूरत क्यों है, तो हो सकता है आपके लिए इस परीक्षा को पास करना उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए भी हो जाए जितना दूसरों के लिए है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें और आप नोटिस करेंगे कि आप इस चीज़ों को सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, AIBE की परीक्षा इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। The All India Bar Examination is a national level exam conducted by the Bar Council of India. You all are very well aware of. It is a mandatory for law graduates who wish to practice law in India. Here are the key points about the AIBE. This is mandatory for law graduates who wish to practice law in India. Here are some very important points. The AIB assesses an advocate's ability to practice the profession of law in India. It tests the basic knowledge of law and analytical ability. देखो, ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि एक आदमी जो एज अ प्रोफेशन लॉ को चूज़ कर रहा है उसके अंदर कितना एनालिटिकल पावर है, कितनी एबिलिटी है अपने आप को जस्टिफाई करवाने के लिए, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी चीज़ों को जज किया जाए कि आप कितना फ्रीक्वेंटली, कितना क्विकली आप चीज़ों को मैनेज करने की ताकत रखते हैं। टू अपीयर फॉर AIBE, कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर LLB डिग्री एंड बी इनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द रिस्पेक्टिव स्टेट बार ऑफ काउंसिल। आपके स्टेट बार ऑफ काउंसिल आपको हर एक को अपना LLB कंप्लीट करने के बाद अपने आप को इनरोल करना पड़ता है अपने स्टेट के बार काउंसिल के अंदर। द एग्जाम टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवरिंग वेरियस टॉपिक्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल प्रोसीजर, एविडेंस एक्सेट्रा। मेरे अंदाजे से आपको ये अच्छे से पता होगा, ऑलमोस्ट 19-20 सब्जेक्ट्स की लिस्ट आती है हमारे पास। आप एक बार इसको दोबारा से गो थ्रू हो सकते हैं BCI की साइट पर जाकर। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस की एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो भी बेयर एक्ट के अंदर से पूछे जा रहे हैं आपसे क्वेश्चन। Passing the AIB is necessary to obtain the certificate of practice which is mandatory for practicing law in India. If you want to practice law in India, in that case you must have the certificate of practice with you, that is called as COP, in case you want to establish yourself as an advocate in the India. The exam is usually conducted once or twice a year. अदरवाइज तो हमें यही पता चला था कि 2 साल में 4 अटैम्प्ट हमें मिलेंगे, ठीक है। इन 4 अटैम्प्ट्स में से हमें विद इन 2 ईयर्स हमें मिलेंगे और हमें अपना 4 अटैम्प्ट्स में अपना जो AIBE का एग्ज़ाम है वो क्लियर करना पड़ेगा। पर मैं पुराना तो ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती, पर 2018 और 2019 में तो हमें सिर्फ 2 ही चांसेस मिले हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अब इसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी है वो मुझे नहीं ज़्यादा पता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ AIBE, इसको समझते हैं। इट इज़ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर प्रैक्टिसिंग लॉ इन इंडिया कोर्ट्स। Without passing this exam, law graduates cannot represent clients in courts. कोर्ट्स में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए you must have cleared this AIBE exam. Unless you will clear this exam, you will not represent your clients into the court. It ensures that all practicing lawyers must have a minimum level of legal knowledge and competency. This matters a lot. The one who is representing his or her client must be competent enough to represent somebody into the court. One should not be there that you are not aware of even a single section of any Bear Act, of any
case and you are standing in front of the judge to represent your client, this should not happen there. It standardized the assessment of legal profession across the country. देखिए हमारा इंडिया एक बहुत विकासशील देश है, डेवलपमेंट इसके अंदर हर दिन होती चली जा रही है, तो हमें अपने लीगल जस्टिस सिस्टम के अंदर भी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है, उसको कॉन्टिन्यूसली उस स्टैंडर्ड्स को बढ़ाते चले जाना है। तो इसके लिए हमें बहुत हाईली प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है, और उस प्रोफेशनल लोगों की जो ज़रूरत है वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, दैट इज़ AIBE. Passing the AIBE is crucial for anyone aspiring to have a career as a practicing advocate in India. This is very important to tell you. Please cross check and listen it carefully. The date for AIB 19 is in 2024 has not been announced yet. The exam schedule is typically released a few months in advance. पहले ही 1-2 महीने पहले कुछ ना कुछ अनाउंस किया जाता है. Keep an eye on the official AIB website or official notification for the most accurate information. अपने आप को इतना इंगेज रखें कि आप ऑफिशियल AIB साइट्स के ऊपर जाकर इस चीज़ For such kind of more updates, kindly stay in touch with me. आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं आपको और ऐसी इन्फॉर्मेशन देती रहूँ. अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर चाहिए कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे को उसके लिए मैसेज के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया.